तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सॉरी, कल दिवाली थी इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ और ऑब्वियसली आप लोग भी बिजी होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक का आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फुल मॉक टेस्ट, जो कि 8th नंबर का है। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया या कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप बताना कि उसमें आपकी कितनी स्पीड बन रही है, मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ओके, तो ये पजल है, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करते हैं। फिर से ये एक स्टेट ये है असिलॉग सम पिजन। ओके, पिजन पिकॉक ओनली अ फ्यू पीहन, ये पिकॉक ओनली अ फ्यू पीहन, पीहन आर पिकॉक ऑल पीहन पेंगुइन। ओके, ये पेंगुइन है। ऑल पिकॉक बीइंग पीहन इज अ पॉसिबिलिटी, यस। some penguin are pigeon, some penguin pigeon है, we don't know. some pigeon being penguin is a possibility, yes, that's true. first and third true है। उसके बाद ये आता है नो स्टेट इज यूनियन, कोई भी स्टेट यूनियन नहीं है। सम यूनियन सेंटर, ऑल सेंटर गवर्नमेंट, ऑल यूनियन कैन बी गवर्नमेंट, सारी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। सम सेंटर इज नॉट स्टेट, कुछ सेंटर जो यूनियन होगा वो स्टेट नहीं होगा, दैट्स ऑल्सो ट्रू। ऑल सेंटर इज स्टेट, सारे सेंटर स्टेट हैं, ये रॉन्ग है। ओनली 1 and 2, 1 and 2 फॉलोज। उसके बाद all red yellow, all red yellow, all yellow blue, all blue green. Okay, some green are yellow, कुछ green yellow है। it is possible, possible में आएगा तो wrong हो जाएगा क्योंकि ये true है। some blue are red, कुछ blue red है, ये ठीक है। only 2, ये फिर से एक पजल, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करते हैं। फिर से एक पजल, ये डेजिग्नेशन बेस्ड है। उसके बाद आर ग्रेटर है जेड से, आर ग्रेटर क्यू, ये तो नहीं बनेगा। और टी ग्रेटर इक्वल टू है बी से, टी ग्रेटर इक्वल टू क्यू, ऐसा नहीं है। वाई ग्रेटर है क्यू से, वाई ग्रेटर है, नहीं ऐसा भी नहीं है। आर और वाई, जेड और टी, ये भी ठीक है। आर और बी ये नहीं है, तो इसमें नन इज ट्रू आएगा। उसके बाद ये है पी ग्रेटर सी, पी ग्रेटर क्यू, पी ग्रेटर आर एंड टी, टी ग्रेटर सी, ये ठीक है। ए ग्रेटर टी, ए ग्रेटर टी, ये नहीं है, गलत है। पी ग्रेटर इक्वल टू जे, पी ग्रेटर इक्वल टू टी, नहीं है। ओनली 1 फॉलोज। उसके बाद 8 ग्रेटर 5, 8 ग्रेटर 5, 8 ग्रेटर 5, यहाँ पे 2 3 4 1, 2 3 8 ग्रेटर है 4 4, हाँ ये ठीक है। 2 ग्रेटर इक्वल टू 6, 2 ग्रेटर इक्वल टू 6, ये नहीं है। ओनली 1, ये बाद में करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, चाइनीज कोडिंग टाइप है। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स इज विथ किंग, किंग ऑफ द क्लैन। तो बेसिकली यहाँ पे किंग का कोड है इधर और इधर, ZBC, ZBC। क्लैन का क्या हो जाएगा, FTR है, MGH है, TRH क्लैन का हो जाएगा। और ऑफ द का हो जाएगा MGH और STR। और उसके बाद बॉक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे OPC, FKB, FKB। इज और विथ का आइदर और बनेगा, आउट ऑफ, आउट का बनेगा ये DAB, और इज और विथ का OPC और ARF। तो मोस्ट ऑफ अस का कोड अगर ये है तो MGH आ रहा है, तो STR होगा इसका। व्हाट इज द कोड ऑफ क्लैन, TRH। और विथ का कोड क्या है, विथ का आइदर 2 और 4। ये बाद में करते हैं, ये ब्लड रिलेशन है, बाद में देखते हैं।
फिर ये भी 10% है, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ये कर लेते हैं क्या, 7 फ्रेंड्स है, नव्या अलग अलग नाम के, डिफरेंट हाइट है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, मतलब कि छोटे से बड़ा। साइनूर इज टॉलर देन पीयू, साइनूर जो है वो टॉलर है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा ही होता है। साइनूर जो है वो बड़ा है पीयू से, लेकिन छोटा है किससे, एक सेकेंड यार, साइनूर जो बड़ा है वो पीयू से है और छोटा किससे है, नव्या से। कियांशी इज टॉलर देन ओनली 2%, कियांशी जो है वो बड़ा है सिर्फ 2% से। 3 4 5 6 7, 3 4 7, ठीक है। गौरी सेवेंथ टॉलेस्ट पर्सन, सेवेंथ टॉलेस्ट गौरी है। उसके बाद सिमर इज द नाइदर द टॉलेस्ट नॉर द शॉर्टेस्ट, ठीक है। सिमर यहाँ कहीं आएगी। हम्म, और नव्या इज शॉर्टर देन ओनली 1%, नव्या छोटी है सिर्फ 1% से, बाकी सबसे बड़ी है। तो नव्या, और क्या था, साइनो इज टॉलर देन पी बट शॉर्टर देन नव्या। और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर टॉलर एंड शॉर्टर देन पीयू। पीयू अगर यहाँ पे हुई, पीयू और यहाँ साइनूर हो गया, ये सिमर हो गया, और जो बचा कियांशी, नहीं कियांशी तो ये है, गौरी बचती है, नहीं गौरी भी हो गया, सिमर पीयू मान्या। फोर्थ शॉर्टेस्ट पर्सन, फोर्थ शॉर्टेस्ट है ना, 2 3 4, पीयू। हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन है इसमें, गौरी। एक सेकेंड, टॉलेस्ट, ओ मान्या, गौरी से रिलेटेड कुछ तो नहीं था ना, नहीं ये है गौरी। फिर ये डायरेक्शन डिस्टेंस है, मार्क को रिव्यू करते हैं। अब बढ़ते हैं पजल की तरफ। 10% है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ठीक है। 10% है, तो ये 10% ओनली 1% से फेसिंग 6 एंड 8, 6 8 1%, 6 8 1%, 3% A4 and A10 who is not a A1 is immediate 2%, A5 and who is not a immediate neighbor A2, A3 is not neighbor of A6, A4 sits third to the right of A8 है ना, थर्ड राइट, 1 2 थर्ड 4, और इसके राइट में 1 2 थर्ड 4 यहाँ। उसके बाद 3% 4 एंड 10, 1 2 3 10, 1 2 3 10, 10 A1 is immediate neighbor of both A5 and A10, 1 और ये 5। उसके बाद 1 और 5, 1 और 5 यहाँ भी आ सकता है, देखते हैं। 2% A5 एंड A7, 2% A5 एंड A7, तो यहाँ पे भी आ सकता है A5 A7 दो जगह, जो कि इमीडिएट नेबर नहीं है 6 का, तो 1 2 7 नहीं आएगा। और A2 सिक्स सेकेंड टू द राइट ऑफ A7, A7 का सेकेंड राइट A2, और A3 इज नॉट द नेबर ऑफ A6, A3 नेबर नहीं है A6 का, तो जो भी बचा यहाँ आ गया। ये तो सही तो बन रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, ओनली 1% 6 एंड 8, 6 एंड 8 1%, A4 6 थर्ड टू द राइट ऑफ 8, A4 थर्ड टू द राइट ऑफ 8, 4 3% A4 एंड A10, 3% A4 1 2 थर्ड who is not neighbor of 8, 8 का नेबर नहीं है। A1 is immediate neighbor of both A5 and A10, 2% A5 and A7, ये भी ठीक है। 1 2, एक सेकेंड, A5 और A7 में 2% है, हाँ ये 1 2 7। उसके बाद A2 6 सेकेंड टू द राइट ऑफ 7, A3 is not the neighbor of A6, ये डन हो गया। 9 बचा है ना, हाँ 9 बचा है यहाँ पे। अब 4 of them are like in a certain way, 9 and 6, 9 and 6, 7 और 3, 5 और 2, 5 और 2, 4 और 7, 10 और 5, इसमें गैप है 1 का। What the position of A3 with respect to A4, A4 के रिस्पेक्ट में
A3 की पोजीशन, ये है सेकंड टू द लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन A3 एंड A5? 3 और 5 में कितने लोग हैं? जब हम काउंट करेंगे राइट ऑफ A3, 1 2 3। What is the position of A9 with respect to A10? A9 की position second to the right. Who sits third to the right of A8? 1 2 third 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पजल पे। ये क्या है? ये वेरिएबल बेस्ड है। 7 पर्सन है, वो अलग अलग जगह मीटिंग्स करने जाते हैं डिफरेंट सिटीज में, और मंथ्स भी डिफरेंट है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। All the information to person P and R who goes to Dubai. V doesn't go to Berlin. He goes before June but after R. जून के पहले लेकिन R के बाद में। ऐसा हो सकता है जून के पहले लेकिन R the one who goes in March। ये हमें मिल गया सिडनी। सिडनी। P goes before May to Paris। P Paris। R Dubai। Dubai only 2 person go after the one who goes Rome। ये रोम हो गया। 2 person go between S and Q। 2 person S और Q। और V goes immediately after S। V immediately after S। T goes before Q and after P। T जो है और P के बाद में P और T। T doesn't go to Berlin and Madrid। ये बर्लिन मैड्रिड नहीं जाएगा, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। U goes before June। U जो है जून के पहले जाएगा लेकिन R के बाद में। तो जून R, अगर हम यहाँ रखते हैं R को तो 1 2 P ऐसा है, हाँ। और V doesn't go to U goes before June but after R। The one who goes Sydney goes in P goes before May to Paris। P Paris और ये दुबई। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? अगर यहाँ पे P आ सकता है, P और R और ये U, ऐसा हो सकता है। और ये भी आ सकता है 1 2 P। ये तो यहाँ कहीं होगा। और कुछ P अगर यहाँ बनेगा तो R यहाँ नहीं बनेगा, बस ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। और 2 पर्सन है जो कि V doesn't go to Berlin। ये goes before June but after R। The one who goes to Sydney March। P goes before May। एक सेकंड, तो ये कैंसिल हो गया। P before May जाएगा। बस ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। One who goes only 2 person goes to Rome। 2 person go between S and Q। S and Q 2 person। S और Q जहां पे भी रहेंगे, S V 1 2 Q और ये T, ऐसा हो गया। हाँ आ सकता है। उसके बाद अब ये देखते हैं, ये दुबई, ये पेरिस, ये सिडनी, ये रोम, और क्या बचा? एंड आफ्टर T doesn't go to Berlin और मैड्रिड। बचा क्या? बर्लिन मैड्रिड, ये दोनों चले जाएंगे। 2 person P and R। V doesn't go to Berlin। V बर्लिन नहीं जाएगा तो ये मैड्रिड, सॉरी ये बर्लिन और ये मैड्रिड। और U goes up before June but after R। ठीक है, V doesn't go to Berlin। The one who goes Sydney goes in P goes only 2 person go after 2 person go between S and Q। S and Q 2 person, ठीक है। और V goes immediately after S। T goes before Q and after P।
T goes before Q and after P. T doesn't go to Berlin or Madrid. बचा क्या इसमें? टोक्यो. तो ये तो परफेक्ट है. Which of the following represents the month in which U has a meeting? U has a meeting in May. To which of the following does city belong? T. Tokyo. Which of the following represents our meeting? Feb and July. Feb and July. T and V. How many person go to the meeting between P and R? P and R दो तो mention है ना इसमें. If T is related to R, अगर T R से related है and Q U से related है, एक का gap, who among the following is related to V? V U से related होगा. अब ये पोस्ट बेस्ड पजल है, देखते हैं. 9 पर्सन है. कंपनी डिफरेंट पोस्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, HOD और SM मैनेजर, AM एग्जीक्यूटिव. ठीक है. 9 पोस्ट है. प्रेसिडेंट सीनियर मोस्ट है. देयर आर 3 पोस्ट P and Q. P इज सीनियर टू V. P 3 पोस्ट, Q 3 पोस्ट P और P जो है ये सीनियर है V से. देयर आर ओनली 2 पोस्ट S और R. S और R 2 पोस्ट हैं. और द नंबर ऑफ पोस्ट सीनियर टू R इज हाफ द नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर टू V. जितने लोग सीनियर हैं R से, उसका आधा, उसका हाफ है. जूनियर है V से. S पोस्ट इज नॉट नियर टू V पोस्ट. S जो है V के पास नहीं होगा. X इज सीनियर टू S. X जो है वो सीनियर है S से बट नॉट इमीडिएटली सीनियर. ओनली 1 पोस्ट इज X एंड W. X और W के बीच में 1 पोस्ट है. T इज सीनियर टू U. T जो है सीनियर है U से. बना के देखते हैं. P और Q 1 2 3. P और Q. P और Q 1 2 3. P और Q. P और Q 1 2 3. P और Q. टाइम लगने वाला है क्या? इसको हम आपको रिव्यू रहने देते हैं. आगे कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने रखे हैं. ये ब्लड रिलेशन का है. तो बेसिकली मेरे पास कितने पजल हैं? 2 पजल हैं. ये एक बार में बना के देख लेते हैं. 10 पर्सन है. TBS a straight line. K sits third to the right of M. Who sits at extreme end? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 3 6 3 9 1 10. M अगर ये साउथ, एक सेकेंड, नॉर्थ देख रहा होगा तो इसका थर्ड राइट 1 2 थर्ड के यहाँ आएगा. M अगर साउथ देख रहा होगा तो थर्ड राइट के इधर आएगा. The neighbor of K faces the same direction but opposite to K. Neighbor of K जो है ये opposite में है. D sits second to the right of K. Who faces north? K face कर रहे हैं north. K face है north और इसके opposite direction में ये है south. उसके बाद क्या है? D sits second to the right of K. D second right of K. D second right of K. H is not immediate neighbor of K. Okay. H जो है ये K के पास नहीं आएगा. तो B sits immediate left of T. Who is immediate neighbor of D? B का immediate neighbor of T और B उसके immediate left बैठेगा तो ये गलत हो गया. D का नेबर T है और T के immediate left V. T का साउथ देखेगा तो ये immediate left V यहाँ होगा और तो ये नॉर्थ देखेगा. उसके बाद A sits immediate left of H. H का immediate left A. तो H का ये immediate right, H का immediate left ये A आ गया. H का immediate left यहाँ पे भी आ सकता है. H and K faces opposite direction. इसमें ऐसा तो नहीं दिया है क्या? ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है. देखते हैं. A sits immediate left of H. H का immediate left A और H एक साथ बैठेंगे, ये देख लेते हैं पहले. M नॉर्थ देख रहे हैं. उसके बाद K ये साउथ, ये नॉर्थ, फिर ये साउथ और ये D और यहाँ पे ये T और यहाँ पे ये V. ठीक है. और ये T जो है ये साउथ देख रहा है, ये नॉर्थ देख रहा है.
ये देखते हैं। उसके बाद ए और एच को यहाँ रखो। अगर एच यहाँ हुआ तो एच का इमीडिएट लेफ्ट, एच नॉर्थ पे हुआ तो ए रहेगा, और एच का इमीडिएट लेफ्ट एच और ए यहाँ, एक सेकेंड, एच और ए यहाँ हो सकता है। ए जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, तो एच यहाँ और ए यहाँ। अगर एच यहाँ है तो इमीडिएट लेफ्ट इसका नॉर्थ यहाँ हुआ। नंबर ऑफ पर्सन एम और आर, आर और एल, एम और आर, आर और एल, 1 2 3 आर, 1 2 3 एल। एम मुझे तो ये सही लग रहा है। S6 7th टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6 7, एस यहाँ आ गया। और लेफ्ट ऑफ ए, ये ठीक जा रहा है मेरा। L is not facing south, L facing north. The immediate neighbor of L faces the same direction as L. ये तो ये मेरा बन गया सही। Who sits third to the left of A? A के थर्ड लेफ्ट, A का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, B. How many person are facing north direction? North direction में कौन कौन फेस कर रहा है? एक सेकेंड, इसका मुझे नहीं पता था ना, D का। K is third, who sits extreme in the neighbor of K faces the same direction but opposite of K. हाँ, तो D sits second to the right of K, who faces H is not immediate neighbor of D. D who sits immediate neighbor of D. A sits H and K face opposite direction. A does not sit at extreme end. M और R, R और L। इसमें D का नहीं पता है मुझे कौन सा डायरेक्शन है। तो हमें देखना है, इसमें कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं है, तो आई थिंक कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। Who sits fifth if D faces south direction? D अगर साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो उसकी फिफ्थ राइट कौन होगा? 1 2 3 4 5, M होगा। Which of the following pair is not correct? A immediate left of K, ये ट्रू है। T immediate right of D, ये गलत है, मुझे नहीं पता। immediate right of H, H का immediate right hand नहीं है। How many person are sitting between A and B? 1 2 3 4। अब मूव करते हैं, अब इतना तो टाइम बचा नहीं है, तो अब वन लाइनर्स देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन देख के पहले LMNOP 9 मेंबर्स फैमिली में है। M इज सन इन लॉ ऑफ L, M जो है सन इन लॉ, इसकी कोई बेटी होगी, और ये L का सन इन लॉ है। हु इज फादर ऑफ T, जो कि ये फादर है T का। अब T मुझे नहीं पता कौन है, मेरी बेटी है। और R इज ओनली सन ऑफ T, R जो है ओनली सन है T का। हु इज सिस्टर ऑफ Q, MLT के बारे में कुछ दिया हुआ है। Q इज ब्रदर इन लॉ ऑफ L, क्या Q जो है ब्रदर इन लॉ है L का। ओके, इसकी कोई वाइफ होगी, इसका ब्रदर इन लॉ होगा Q, ठीक है। अब Q से रिलेट क्या है? R इज द ओनली सन ऑफ P, हु इज सिस्टर ऑफ Q। P जो कि सिस्टर है Q की, R उसका ओनली सन है, तो T ये बेटी हो गई, R ओनली सन हो गया। N इज ब्रदर ऑफ S, N जो है ब्रदर है S का। हु इज सन ऑफ O, O इज द सिस्टर ऑफ R। व्हाट? O जो है सिस्टर है R की, और N इज द ब्रदर ऑफ S, who इज द सन ऑफ O। ये कैसा जा रहा है? या तो फिर इधर होगा T, हु इज L, हु इज फादर ऑफ T, तो O और T यहाँ हो सकता है, ऐसा भी देखते हैं। हु इज सन ऑफ O, O इज द सिस्टर ऑफ R, O जो है सिस्टर है R की। आइदर बोथ और नन पेरेंट्स आर अलाइव। Q इज ब्रदर इन लॉ ऑफ L, ये भी हो गया। O इज द सिस्टर, N इज ब्रदर ऑफ S, N जो है ये ब्रदर है, हु इज सन ऑफ O, N, और ये S का भाई है। हाउ इज P रिलेटेड टू O, P O से कैसे रिलेटेड है? मदर। हाउ इज T रिलेटेड टू N, T N से कैसे रिलेटेड है? ये मैटरनल आंट। एक सेकेंड, T का, हाँ मैटरनल आंट। हाउ इज T रिलेटेड टू Q, T Q से कैसे रिलेटेड है? ये मीन्स हो जाएगी।
अब आते हैं, नहीं हो पाएगा क्वेश्चंस। ये तो नहीं हो पाएगा, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। हाईएस्ट ना, HIGHEST, STHIGHEFG, 3-4 बन रहे थे यार, ये हो सकते। मूव करते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे। इसको नंबर ऑफ मेल दिया है और एवरेज नंबर ऑफ पीपल दिया है। मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं यार, एटलीस्ट कुछ तो हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हैं। इसके बाद यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टोटल पीपल लिख लेते हैं यहाँ पे, मेल, उसके बाद फीमेल। टोटल कितने हैं? 165 इंटू 2, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 1 13, 2×2 = 3, 330, 330, 150 इंटू 2, 300, 16 दूनी 32, 13 दूनी 26, 125 दूनी 250, ये हो गया। अब इसमें 160 मेल है, 140 मेल, 180, 150, 130, हो गया। उसके बाद 0, 13 में से 6 7, 2 में से 1 1, 0, 10 में से 4 6, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 1, और फिर 0, 12 में से 8 4, 2 में से 1 1, 0, 5 6 में से 5 1 1, 0, 5 में से 3 2, 2 में से 1 1। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स who visited the place on Tuesday and Thursday. Tuesday and Thursday, 0 5 4 9 1 2 290 is to total number of females who visited place on Monday and Friday. Monday and Friday, 0 7 2 9 1 1 2, 1:1. Number of males who visited the place on Thursday. नंबर ऑफ मेल्स जो हैं जो थर्सडे को विजिट करते हैं 150, ये कितना परसेंट है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 0 6 4 10, 2 1 3, 300 इंटू 100, तो 0 से 0 के 3 5 15, 50%. Find the difference between total number of males who visited the place on Wednesday, Thursday and Friday. Wednesday, Thursday, Friday. 0 5 3 8 8 8 16, 1 2 3 1 4 460, माइनस करना है फीमेल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 0 6 4 10 7 17, 3 1 4 470 10. If the number of males who visited the place on Saturday is 25% more than that of Wednesday, okay. मेल्स की बात हो रही है, वेडनेसडे से कितना ज्यादा? 125% अपॉन 100, तो 5 और ये 4 4 16, 4 पंजे 20, 55 25, 5 के 20 और 2 22, 225. And the number of females who visited the place on Saturday, and the number of females who visited the place on Saturday is 20% more than that on Friday. फ्राइडे से 120% ज़्यादा है, तो 6 और 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, 144, 144, 5 4 9, ये तो आ रहा है ना, हाँ ये 369. The total number of people who visited the place on Monday and Tuesday together, 0 3 3 3 6 630, is how much more than the total number of people who visited the place on Thursday and Friday together. Thursday, Friday, 0 6 5 11, 2 2 4 1 5, 0 2 1 120. अब मूव करते हैं इस पे। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, मैं फंसना नहीं चाहती हूँ। 2 एकम 2, 2 3 6 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इक्वल्स टू 25 पंजे 125 माइनस 4 9 36,
माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 36, ठीक है। 3 2 5 6 6 12 125 और यहाँ पे 125 आया, नहीं ले जाते हैं ना, इसको इधर करते हैं। 125 माइनस का 36, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे बचा 11 में से 3 8, 89। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ 125 है, इसमें से 125 माइनस होएगा तो 25 और 10 35 और 1 36, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 32 प्लस 65, 5 2 7 6 3 9 माइनस 16 2/3, ये होता है 1/6 इंटू 96, 6 कम 6 6 6 36 97 माइनस 16 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/3 इंटू 120, तो 3 4 के 12 40, प्लस का है तो यहाँ माइनस का होगा, तो 7 में से 6 1, 9 में से 1 8, माइनस का 40 तो 1 431। 30 माइनस 40 प्लस 30 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, तो 6 चौके 24, 4 चौक 16, 24 और 16, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 13 14, 4 और ये 2, 4 4 4 8, तो 3 3 से 84 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/3 इंटू 3 छक 18, 3 3 का 9, ये आ रहा है 30 माइनस 8 कितना आएगा, ये 22 आएगा। 4 2 6 8 2 10, 3 1 4, 4 से 6 माइनस का 63, 6 में से 3 3, यहाँ पे बचा 10 10 में से 4, ये 343 आएगा, तो ये 7 का क्यूब होता है। 12 इंटू 3 12 3 36 प्लस ये 1/10 है तो 13, 6 3 9 1 3 1 4 49, 7 का स्क्वायर है इक्वल्स टू एक्स प्लस 35 दूनी 70 माइनस 3 3 का 9 3 दूनी 6, ये आ गया। यहाँ पे 1 आ गया प्लस का और यहाँ माइनस हुआ तो 6 आ गया। उसके बाद 22 अपॉन 100 इंटू 4350, इससे कैंसिल हो गया। 11 टाइम्स 5 टाइम्स 5 8 40, 5 7 35, 7 8 7 15, 8 1 9, 957 प्लस 47.25 है ना, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 10, 7 चौक 28 29, 4 चौक 16 17 18, 189 प्लस 17 51 7 1 7 पंजे 35, 7 5 5 3 8 और 7 5 6 और 8, तो 67, तो ये पूरा प्लस कर लो। 189, 7 7 14 14 और 6 और 3 23 2, और उसके बाद 6 5 11 12 13 13 और 7 20 और 21 9 1 10 8 18 18 और 2 20 माइनस 1013 0001 1000। मूव करते हैं, ये क्या है, ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है, इसमें दिया है टोटल स्टूडेंट्स गॉट, ये डबल पाई चार्ट है बेसिकली। बना लेते हैं। 10,000 है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है ना, इजी नंबर्स हैं, तो 6 7 8 9 10, इसमें क्या, ईच सेक्टर ऑफ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन डिफरेंट क्लास। टोटल 10,000 है, तो इसमें से 2 जीरो हटा दो, ये 3,000 हो गए, इसमें इसमें 1,000 हो गए, इसमें 2500 हो गए, इसमें 2,000 हो गए और इसमें 1,500 हो गए, तो ये टोटल 10,000 आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट प्रमोटेड 4500 में से दिया हुआ है, प्रमोटेड 6 में 50% स्टूडेंट 4500 का 1/2 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 2 1 2 2 पंजे 10 2150 और 4500 का 1/20 कर देंगे तो
ये भी 215 होगा। हाँ 215 और 3/20 कर देंगे तो 44500 का, एक से कैंसिल, 215 ये, 3×5 = 15, 3×3 = 4, 3×6 = 645 और 1/10 कर देंगे तो 450 और इसका 1/5 कर देंगे तो 5×9 = 900। ये प्रमोटेड स्टूडेंट्स होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 and 7th टुगेदर 3 × 4 = 1000। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एक सेकेंड ये क्या था, हाँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 10th 900। The total number who got promoted from class 6 is what percent of the total number of students in that class? 6 से 2150 और ये 30, 3×3 = 21, अप्रॉक्स में पूछा है क्या, हाँ 3 से 21, अप्रॉक्स 75%। What is the ratio of total number of students to the total number of who do not get promoted? 10,000 और ये कितना है टोटल, 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, 5 15, 1 16, 2 1 3 1 4, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 10 24 -1 2 और 2 4, 4360। 10,000 में से 4360 को साइड कर देंगे तो 0 4 और यहाँ बचा 9 में से 3 6, यहाँ बचा 8 8 में से 4 4, 0 6 4 10, 6 3 9 1 10, 4 4 8 1 9, यहाँ 5 बचेगा, है ना, हाँ ये होगा। 1 से 1 कैंसिल, 2 500, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 250, 141, 141 और 250, 4 1 5 1 6, 91 7, ये कैंसिल कैसे हो सकता है, 141 नहीं क्लिक हो रहा है अभी, देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रमोटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11? प्रमोटेड स्टूडेंट रेशियो फ्रॉम क्लास 10 to 11, 450 to 900 है ना, तो 1:, एक सेकेंड, ये क्या था, मैं क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10 to 9, हाँ ये ठीक है, और एवरेज नंबर और 9th में प्रमोटेड 450 और 10th में 900 और 6th में 2150, नहीं हाँ 2150, इसका एवरेज निकालना है। 0 5 5 10, 9 1 10 और 4 14 1 15, 2 1 3 3500 डिवाइडेड बाई 3, 450, 900 और 6, इतने स्टूडेंट्स है ना, 50%, इसका 50% प्रमोट हुआ है ना, 3000, इसका अगर 50% नहीं 4500 का 50%, 2 दूनी 4, अरे यार शिट, ये तो सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 आना चाहिए यहाँ पे, अब तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, बाकी तो अभी वाला ही कर सकते हैं, 225 और 450, ये मैंने सही निकाला है क्या, ये भी डाउटफुल है, हाँ यहाँ पे 43360 आया था और मुझे 10,000 और 4500 का करना था, 4500 का रेशियो निकालना था और ये 9 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, 10:9। Who do not get promoted, 5500 का निकालना था ना, एक्जैक्टली 10,000 है ना, 10,000 is to 5500, तो डबल से डबल जीरो कैंसिल,
11 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, 20:11, ईजी था। प्रोमोटेड स्टूडेंट्स 10th और 11th, ये तो आई थिंक मेरा सही है और ये गलत है शायद। 2250 और 1000, ये कितना था 5%, 1/20 इंटू 4500, तो ये 225 होगा। और ये कितना था 2500, 15%, 3/20 इंटू 4500, तो 225, 3×5 = 15, 3×6 = 7, 3×6 675, बस बाकी सब ठीक है। 17 टोटल नंबर ये ठीक है और प्रमोटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th ये भी ठीक है। 6th who got promoted, 6th 2250 total number of students of this class, ठीक। 3 सके 21, 3 5 15, 75%, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। एवरेज स्टूडेंट्स 9th में 450, 900 और 2250, 0 5 5 10, 9 1 10 4 14, 15 16, 2 1 3 3600, ये 1200, ठीक है, ये हो गया। और मैं करते हैं इस पर क्वाड्रेटिक, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 10 90 आ रहा है ना, तो 30 × 3 × 3, 3 चेक करना है, ये 15 दूनी 30 × 3 × 3, 3 × 9 दूनी 18, 15 और 18, ये 6 और ये 5, और यहाँ पे 3 बचे 15, 15 एकम 15 और ये 3 बचे 15 और ये बड़ा कौन, ये बराबर y > x, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, तो इसमें y ग्रेटर है x से, माइनस प्लस 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 प्लस, और 3 × 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 5 या 15, 5 या 5 दूनी 10, 3 चिक्का 9, 10 और ये 9, और 4 × 4 × 3, 3 चक्के 12, 4 16, नहीं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 4 दूनी 8, 8 और 6, 8 और 6 डिवाइड बाय 16, ये 0.5 और 16, 0.4 समथिंग डिवाइड बाय 6, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, तो बड़ा कौन है, y ग्रेटर है x से। यहाँ पे कौन है, माइनस 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 माइनस, अब 9 3 27 × 2, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, और 9 एकम 9, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4.5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बड़ा कौन है, ये बराबर है, तो x ग्रेटर इक्वल टू y। तो ये DI वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, देखते कौन सा क्वेश्चन इजी है। ये रॉन्ग तो नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो DI पे आते हैं, वो थोड़ा सा इजी टाइप की लग रही थी। इसमें देख लेते क्या, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्राइस दिया A+B का और कंपनी B का दिया है। इजी तो है, डेटा बेस्ड है, लेकिन टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन हो सकता है स्टिल। देखते हैं, ये देख लेते हैं, रेशियो फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, तो ये है कंपनी A का 2016 का, कंपनी B 2020 का, तो ये देख लेते हैं। इसका फाइंड आउट 6:7 और रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, ये हो सकता है सैलरी वाला,
40% सैलरी है फूड आइटम्स पे, ये तो 100 लेते हैं, 100 इंटू 60 बचा, 60 आउट ऑफ 100। फिर 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑन एंटरटेनमेंट, तो 80 अपॉन 100 देंगे, और 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट फॉर दिस, ठीक है। तो पार्टी 20% है, तो अगेन 4/5 हो गया। उसके बाद बचा कितना, 24,000 बचता है, तो उसकी टोटल सैलरी फाइंड आउट करना है, तो ये नहीं हो पाएगा, टाइम ख़त्म हो गया। लेट्स देखते हैं कि क्या स्कोर रहता है आज का। आई होप एक्यूरेसी अच्छी हो मेरी। तो सबमिट हो रहा है टेस्ट। तो ये है मेरा 51 आउट ऑफ 100, थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री स्कोर है। 82 परसेंटाइल है, जो कि परसेंटाइल भी इंक्रीज़ हुई है, स्कोर भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं लास्ट 10 डेज़ से, तो आप देखेंगे RRB PO में कितने सारे मॉक्स दे चुके हूँ, अप्रॉक्स 9 to 10 मॉक्स दे चुके हूँ, और मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा था। पहले 30s में आ रहे थे, देन 40s में गया, अभी 50s में आना स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए मैंने 1 वीक का टाइम लिया, जिसमें सिर्फ मैं प्रीलिम्स की प्रैक्टिस ही करूँगी, और इसीलिए कि मेरी एक्यूरेसी इंश्योर हो पाए। लाइक 100% एक्यूरेसी है मेरी इसमें, और रीजनिंग में मार्क्स 29 है। इसमें एक और पज़ल हो सकती थी जो कि नहीं हो पाई। क्वांट्स में 22 हैं, जो कि मेरे लिए अगेन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे क्वांट्स में 15, 16, 17 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया 1 वीक में मेंस का कुछ भी ना पढ़ के सिर्फ प्रीलिम्स की मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी वीडियो देखी है तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो आप लोग अपना सजेस्ट करना क्या स्कोर रहा इसमें। और इसमें जो मेरी एक पज़ल थी जो मुझे पूछा गया था, तो वो मेरी भी नहीं बनी है। मैं उसको स्पेयर टाइम में अपने बनाऊँगी और फिर कमेंट सेक्शन में डालूँगी कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो ठीक है, ये रहा मेरा आज का स्कोर। लेट्स मूव टू द सोल्यूशन कि क्या है, मतलब कुछ वैसे गलत तो हुआ नहीं है, तो सोल्यूशन वाली कोई बात नहीं है, बट हाँ एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैं ये सारे क्वेश्चन अपने स्पेयर टाइम में फिर मैं सॉल्व करती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ये वाली एक डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल थी। मैं इसका इम्पॉर्टेंटली मतलब मैं डाल दूँगी कमेंट सेक्शन में बना के अच्छे से कि क्या कैसे कौन सा पॉइंट इसमें ट्रिकी था, वो सारी चीज़ें। और क्वांट सेक्शन पे मूव करते हैं। इसमें क्वांट सेक्शन इजी था कंपैरेटिवली, डेटाबेस था, सब कुछ था, बस स्पीड अच्छी चाहिए थी, तो ये वाली DIV हो जाती, लेकिन इसके क्वेश्चंस लेंथी थे बस। तो अब मूव करते हैं फिर से एनालिटिक्स पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर आपको मेरी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी हो देन अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाय।